नमस्कार आप सभी का। मैंने आदैया त्रिदिशाएं क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हम करने जा रहे हैं CSIR CSE एग्ज़ाम 2024 SO ASO के लिए सार लेखन अभ्यास श्रृंखला नंबर 5। 4 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक क्लास में हम लोग 2 गद्यांश पढ़ते हैं, एक आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है जिसका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, ये CSIR का पेपर है जहाँ पे आपको 2 लैंग्वेज चूज़ करनी थी, हिंदी या इंग्लिश। जो लोग हिंदी लैंग्वेज चूज़ किए हैं 150 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है, उसी के रिगार्डिंग हम अपनी क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए आए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और हम जैसा कि हमारा नियम है, हम क्लास शुरू करने से पहले माँ सरस्वती जी का ध्यान करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्या आरंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हम सरस्वती माता जी को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और अपनी विद्या या अपनी पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। माँ सरस्वती हम पर आशीर्वाद और आप सब पर बनाए रखें। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनके लिए सूचना ये है कि सार लेखन अभ्यास श्रृंखला ये 5 नंबर है। 4 पहले से कर चुके हैं हम। एक प्रेसी राइटिंग का अलग से बनाया है कि किन किन बातों का ध्यान रखना, किस तरीके से आप सार लेखन कर सकते हैं। इसके अलावा लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग की क्लासेस भी हमने शुरू कर दी है। 3 क्लास उसकी ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो जो लोग उसको देखना चाहें वो लोग उसे भी देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। कोई डाउट है, कोई फीडबैक देना है, कोई सजेशन देना है, कोई कमेंट करना है तो कमेंट सेक्शन आप सभी लोगों के लिए खुला है, आप वहाँ जा कर के कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारा टारगेट है 500 सब्सक्राइबर का। ठीक है, उसे पूरा करने में हमारी मदद करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। ठीक है, सार लेखन अभ्यास श्रृंखला नंबर 5। संक्षिप्तीकरण या प्रेसी राइटिंग या फिर इसको सार लेखन कह सकते हैं। ये CSIR के एग्ज़ाम में एक टॉपिक है। 3 ही टॉपिक हैं आपके। पार्ट 1 इसलिए लिखा है क्योंकि पहला टॉपिक है जो हम शुरू किए हैं। ठीक है, प्रेसी राइटिंग 30 नंबर का आएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आदर्श सार लेखन के मैं फिर से आपको पॉइंट रिपीट करवा देती हूँ। सबसे पहले आप जो लिखें उसमें पूर्णता होनी चाहिए, यानी जो पैराग्राफ आपको दिया है उसी का 1/3 शब्दों में केंद्रीय भाव को स्पष्ट करते हुए आपका सार होना चाहिए। पूर्णता उसमें होनी चाहिए, यानी एग्जामिनर को देख करके ऐसा लगे कि या फिर उसको ऐसा महसूस ना हो कि कोई भाव आपका छूट गया है। ठीक है, यानी एक बारी जब आपका वो सार पढ़े तो दोबारा से उनको गद्यांश पढ़ने की आवश्यकता महसूस ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। संक्षिप्तता होनी चाहिए, कम शब्दों में आपको अपनी बात कहनी है। ये गागर में सागर भरने के जैसी ही बात है। जहाँ तक हो सके छोटे छोटे सरल वाक्यों की जगह 2-3 सरल वाक्यों को जोड़ करके एक संयुक्त या मिश्रित वाक्य बनाने का आपको प्रयास करना है। स्पष्टता होनी चाहिए, बार बार किसी बात को ना दोहराएं, यानी पुनरुक्ति से आपको बचना है। शीर्षक आपका छोटा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। मौलिक रचना को स्पष्ट करता हुआ होना चाहिए जो भी आपका सार है। केंद्रीय भाव। और नंबर 6 आपकी भाषा सरल होनी चाहिए, प्रवाहमयी होनी चाहिए। ये नहीं कोई लाइन कहाँ से उठा करके कहीं चिपका रहे हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। नंबर एक और यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए बात जोड़ दूँ कि ऐसा नहीं है कि जैसे कोई गद्यांश दिया है उसके रिगार्डिंग आपके विचार कुछ और हैं तो आप वहाँ पे अपनी जो पंडिताई है वो वहाँ पे ना झाड़ना शुरू करना। जो आपको दिया है, ठीक है, आपको अपना कला का पांडित्य प्रदर्शन नहीं करना है। जो आप लोगों को दिया है उसी को देखते हुए, उसी को समझते हुए, उसी के आधार पर अपनी भाषा में उन्हीं विचारों को लिखना है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है हमारा पहला अभ्यास श्रृंखला का क्वेश्चन। ठीक है, नंबर 5 का कहा जाता है कि मन बड़ा चंचल होता है, इस पर नियंत्रण दुष्कर है। ठीक है, तो जो लोग नए हैं उनको मैं फिर से रिपीट करा दूं। वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार खुद से पढ़ने का प्रयास कीजिए, दूसरी बार में जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है उसको हाईलाइट कर लीजिए और हाईलाइट करके साथ साथ अपनी कॉपी में या अपने फ़ोन में या अपने टैब में उनको हाईलाइट करने के बाद देखिए और फिर उसके बाद में सार लिखने का प्रयास कीजिए। तो हमारा पहला स्टेप है, हमने आपको बताया था कि रीडिंग करनी है और 2-3 रीडिंग अगर आपको नहीं समझ में आता 2-3 रीडिंग तक तो आपको कंटिन्यू रीडिंग करते हुए जाना है। यहाँ पे हम थोड़ा सा आसान लेकर के चल रहे हैं, धीरे धीरे हम इनका जो टाइप है वो और जो इसका लेवल है वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
कहा जाता है कि मन बड़ा चंचल होता है, इस पर नियंत्रण दुष्कर है। व्यक्ति कभी कभी जिस पर से मन को हटाना चाहता है, मन बार बार उसी की ओर अभिमुख होता है। दूसरी ओर मन की अपार शक्ति का भी बड़ा विशद वर्णन किया गया है। कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि मन में दृढ़ संकल्प हो तो असाध्य भी साध्य हो सकता है। योगियों और सिद्धों ने मन पर नियंत्रण कर सर्वशक्तिमान ईश्वर को पा लिया है। गीता में कहा गया है, दृढ़ता पूर्वक और बलपूर्वक ही मन पर नियंत्रण संभव है। इसीलिए दृढ़ निश्चय एवं दृढ़ संकल्प का सर्वोपरि महत्व है। तो पहला स्टेप हमारा हो गया, एक रीडिंग। अब करना क्या, सेकंड रीडिंग करते हुए आपको इसको अंडरलाइन करते हुए या हाईलाइट करते हुए आपको चलना है। ठीक है, एक बात यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि एक शब्द यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है मन। ठीक है, हर दूसरी तीसरी लाइन में आपको ये शब्द मिल जाएगा। तो लगभग आपका जो शीर्षक होता है वो आपको इसी तरीके से मिल जाएगा। 2-3 या फिर 1/3 हिस्से में आपको वो कहीं ना कहीं वो शब्द मिल जाएगा। मैक्सिमम टाइम उसका आपको यूज़ हुआ मिलेगा। जैसे यहाँ पर है मन है, यहाँ पर अगली लाइन में भी मन है, यहाँ पर भी मन है, यहाँ पर भी मन है, मन। ठीक है, और आगे भी दिया गया है। ठीक है, मन पर नियंत्रण संभव है। इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि एक शब्द यहाँ पर कॉमन है, वो है मन। यानी ये जो पैराग्राफ है, जो गद्यांश है, वो किसके बारे में है, मन के बारे में है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कहा गया है इस मन के बारे में। मन बड़ा चंचल होता है, इस पर नियंत्रण दुष्कर है। तो पहली लाइन होगी कि मन पर जो नियंत्रण करना है वो बड़ा कठिन काम है, बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि मन क्या है, चंचल है। ठीक है, तो अत्यधिक चंचल मन पर नियंत्रण करना मुश्किल काम है। एक लाइन में आपको भाव समझ आ गया। अगला है, व्यक्ति कभी कभी जिस पर से मन को हटाना चाहता है, ठीक है, उसी की ओर अभिमुख होता है। जैसे आपने सोच लिया आज मुझे मोबाइल नहीं चलाना है, मुझे पढ़ने के लिए बैठना है, लेकिन बार बार आपका दिमाग क्या कहेगा, मैं शॉर्ट्स देख लूँ, मैं रील देख लूँ, मैं फेसबुक चला लूँ, मैं इंस्टाग्राम चला लूँ, मैं व्हाट्सअप चला लूँ, मैं मूवी देख लूँ, ठीक है, मैं गेम खेल लूँ। तो इस तरीके से आप जिस चीज़ को वहाँ से हटाने का प्रयास करते हो, आपका जो मन है वो बार बार वहीं जाता है, बड़ा दुष्ट है। ठीक है, दूसरी ओर मन की अपार शक्ति का भी बड़ा विशद वर्णन है। लेकिन हाँ, एक बात और है कि जब आपने मन बना लिया, लेकिन आपकी शक्ति है कि हाँ मुझे ये काम करना ही है, ठीक है, दृढ़ संकल्पित अगर आप हैं तो आप बड़े से बड़ा काम भी कर सकते हैं। तो कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि आप अपने मन से हार गए तो आप सब कुछ जीवन में हार जाएंगे, अपना समय हार जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर ली तो आप इस दुनिया को, इस संसार को जीतने में सक्षम हैं। ठीक है, आप विश्व विजेता बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो अपने मन को कंट्रोल करना है, जीत के रखना है। यदि मन में दृढ़ संकल्प हो तो असाध्य भी साध्य हो सकता है। असाध्य मतलब जो आप नहीं कर पा रहे, यानी इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया जा सकता है, जो आप के लिए मुश्किल है वो भी सही हो सकता है। योगियों और सिद्धों ने मन पर नियंत्रण कर सर्वशक्तिमान ईश्वर को पा लिया है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ पर योगी और सिद्धों, देखे नहीं आपने, कैलाश में बहुत सारे लोग इतने कितने सालों तक तपस्या करते हुए अकेले रहते हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपने मन पर नियंत्रण कर लिया है। ठीक है, गीता में कहा है कि दृढ़ता पूर्वक एवं बल पूर्वक ही मन पर नियंत्रण संभव है। तो मन के ऊपर ऐसा नहीं है कि आपने बोला चल भाई अब चुपचाप बैठ करके पढ़ ले, ठीक है, ऐसा होने वाला नहीं है। उसको बहुत ही दृढ़ता के साथ, कठिनता के साथ और बलपूर्वक मन पर नियंत्रण संभव। जैसे बचपन में हमारी जो माएँ थी वो क्या करती थी, पिटाई कर करके बैठा देती ना, चल पढ़ ले, चल पढ़ ले। वैसे ही आपको अपने मन के साथ करना है कि चल चुपचाप बैठ के पढ़ ले, तेरा एग्जाम है। ठीक है, इसीलिए दृढ़ निश्चय होना है, दृढ़ संकल्प का सर्वोपरि यहाँ पर महत्व है। हाईलाइट हो गई है आपकी लाइनें। अब आपको क्या करना है, सार आपको समझ में आया कि अत्यधिक चंचल मन पर नियंत्रण पाना मुश्किल है। अपार शक्तिशाली मन जो आपका रहेगा, या दृढ़ संकल्प या निश्चय के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, असाध्य को भी साध्य कर सकते हैं। यानी मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन में यदि दृढ़ संकल्प है तो आप असाध्य को भी साध्य कर सकते हैं। ठीक है, और ईश्वर और मन को साधने पर, यानी मन को नियंत्रण करने पर, तो मन को दृढ़ता पूर्वक और बलपूर्वक ही मन पर नियंत्रण संभव है। इसीलिए दृढ़ निश्चय आपका होना चाहिए, और दृढ़ निश्चय के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, ईश्वर को भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सार बन के आया वो है,
शीर्षक हमारा निकल के आया मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यहाँ पर एक कहावत है ना, तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं लिख सकते हैं आप शीर्षक में, इसीलिए मैंने आज एक नया तरीके से इसको लिया है कि आप जो है जो कोटेशन इसमें बीच में कहीं मिले जो उससे मिलती जुलती का नहीं, केवल उसको सारगर्भित करती हुई होनी चाहिए, तो आप वो भी शीर्षक में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठीक है, ऐसे सफलता का रहस्य जैसे हमने पढ़े थे वैसे ही। अब सार क्या निकला हमारा, अत्यधिक चंचल मन पर नियंत्रण पाना कठिन है, अपार शक्तिशाली मन दृढ़ संकल्प और निश्चय द्वारा नियंत्रण पाकर ही असाध्य भी साध्य हो जाता है और ईश्वर को भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये था इसका सार जो हमने 1/3 शब्दों में लिखना था। बहुत ही आसान था। ठीक है, मेरे हिसाब से, हो सकता है आपके भी हिसाब से हो। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पर। दूसरा है हमारा, माता का स्थान संसार के सभी संबंधों में सर्वोपरि है। गर्भावस्था में शिशु की रक्षा माता ही करती है। प्रसव पीड़ा को संसार की सबसे बड़ी पीड़ा माना गया है तथा शिशु को जन्म देने के बाद माता के दुग्धपान और अत्यंत सतर्क सजग हो अहर्निश देखभाल से ही संतान के जीवन का विकास होता है। केवल दुग्धपान देकर गाय भी गौ माता कहलाती है तथा हम उसकी पूजा करते हैं। धरती हमें अन्न और आश्रय देती है, इसीलिए उसे हम धरती माता कहते हैं। माँ की महिमा अपार है, इसीलिए कहा गया है जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादिपि गरीयसी। ठीक है, यानी जननी जो है जन्म भूमि, जो जननी है वो जन्म भूमि स्वर्ग से भी महान है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपने वीडियो को पॉज करना है, एक बारी आपने रीडिंग इसकी खुद कर लेनी है, फिर मेन चीज़ें हाईलाइट करनी है। अब चलते हैं दूसरे स्टेप पे, अंडरलाइन करते हैं। तो पहली हमने देखा किसके बारे में, माता के बारे में, क्योंकि आपने देखा हुआ सारी की सारी चीज़ें किसके बारे में हैं, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादिपि गरीयसी, यानी माता के बारे में है। तो हमारा शीर्षक हो गया ये, यहाँ पे जो कहा गया है वही इसको सत्यापित कर रहा है। ये आज मैं इसीलिए लेके आई हूँ कि कोटेशन का भी आप यूज़ कर सकते हैं, शीर्षक में एक नया टाइप है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब अंडरलाइन करते, शीर्षक हमारा निकल गया कि जो जननी है जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। ठीक है, जननी तथा जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। ठीक है, माता का स्थान संसार के सभी संबंधों में सर्वोपरि है। तो पहली लाइन होगी कि माता का जो स्थान है वो संसार के सभी संबंधों में सर्वोपरि है। अगला, गर्भावस्था में शिशु की रक्षा करती है माँ। ठीक है, तो गर्भावस्था में शिशु की रक्षा करके प्रसव पीड़ा को संसार की सबसे पीड़ा माना गया है। शिशु को जन्म देने के बाद माता दुग्धपान और अत्यंत सतर्क सजग हो अहिर्निश देखभाल से ही संतान के जीवन का विकास होता है। तो माता गर्भावस्था में क्या करती है, शिशु की रक्षा करके उसको जन्म देकर उसका पालन पोषण करती है। इतना यहाँ से समझ में आएगा, अहिर्निश देखभाल से ही संतान का विकास होता है। यानी माता क्या करती है, उसका जन्म देकर उसको दूध पिला करके उसका ध्यान रख करके उसका लालन पालन करती है ताकि वो विकसित हो सके। केवल दूध पान करा करके ही गाय भी हमारी क्या बन जाती है, गौ माता बन जाती है तथा हम उसकी पूजा करते हैं। धरती क्या देती है, हमारी अन्न देती है और हमारा भरण पोषण करती है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, धरती माता कहते हैं। माँ की महिमा अपार है। तो यहाँ पर किसके बारे में एक बताया गया है, माँ के बारे में। कहावत क्या कही गई है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादिपि गरीयसी, जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी महान है, ऐसा इसमें कहा गया। तो ये यहाँ पर जो कोटेशन है वो आपका शीर्षक हो सकती है। अब बात आती है सारांश की। तो सारांश को क्या करना है, आपको 1/3 शब्दों में जो इस गद्यांश में कहा गया है उसको आपको लिख देना है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादिपि गरीयसी, ये आपका हो गया टाइटल, शीर्षक। सार हो गया माता के बारे में कि माता का स्थान संसार के सभी संबंधों में क्या है, सर्वोपरि है। गर्भावस्था में शिशु की रक्षा करके उसे जन्म देकर माँ ही उसका लालन पालन करती है। धरती तथा गौ को भी माता कहा गया है। और यहाँ पे जन्म जो लाइन थी कोटेशन थी उसको हमने हिंदी में लिख दिया, जननी तथा जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। उम्मीद है आपको ये सार लेखन समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा लगा होगा, वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब एक काम आप लोगों के लिए भी रहता है, ठीक है, जो हम हर रोज करते हैं, ये आप लोगों के लिए है पैराग्राफ। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, अगर आपको समझ में आता है कि ये नहीं हमसे हो पा रहा है तो इसका आपको टेलीग्राम पर जाना है, PDF डाउनलोड कर लेनी है, वहाँ पे इसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, एक रीडिंग मैं आप लोगों के लिए कर देती हूँ, दूसरी रीडिंग आपको करनी है। इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो हाईलाइट या अंडरलाइन करके आपको उसका एक सार बनाना है और उसको कमेंट सेक्शन में आप लोगों को लिख देना है। ठीक है,
पढ़ते हैं एक बारी। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है यहाँ पे ये, ठीक है। वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है। उसके अहम की इससे तुष्टि होती है। बड़ी लकीर को मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है, ऐसा उसका मानना है, ठीक है, कि वो बड़ी लकीर को मिटा करके बड़ी लकीर को मिटाकर छोटी लकीर उसकी क्या बन जाती है, बड़ी बन जाती है। जो जो क्रम क्षीण होता जाता है त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, ठीक है। ये पैराग्राफ आप लोगों के लिए है, ठीक है। मैं लगभग आप लोगों ने देखा होगा ऐसे पैराग्राफ लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आपको सीख भी मिले जीवन में। करते करते पढ़ते हुए आपके मन में भी अगर उस 10-15 मिनट की वीडियो से अगर 2 मिनट भी आपके दिमाग में अच्छी चीज़ें चली जाती हैं तो मेरा पढ़ाया हुआ शायद सफल हो सकता है, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम के लिहाज से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन कभी कभी हमारा जो जीवन होता है वो जीवन के एग्ज़ाम ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं बजाय कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, ठीक है। हालांकि दौर कुछ और चल रहा है, लोग कंपटीशन को क्रैक करने वाले को बहुत ऊंचा मान लेते हैं और जीवन को बहुत ही अच्छाई के साथ और ईमानदारी के साथ जो जीने वाले हैं उसको कुछ नहीं समझा जाता, नगण्य समझा जाता है। लेकिन अगर आप अपना ईमानदारी से जीवन जीते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति संतुष्ट रह सकता है, वो खुश रह सकता है, ठीक है। ये मेरे अपने विचार हैं, हो सकता है कि आपके विचार मुझसे अलग हों, ठीक है। तो ये कोई बात नहीं है, हर किसी के पास में तर्क क्षमता है। आप अपनी तर्क क्षमता का प्रयोग करके चीज़ें अपने हिसाब से, अपने जीवन के अनुभव के हिसाब से रह सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए काम है, ठीक है। इसको कमेंट सेक्शन में लिख देना है, प्रयास करना है। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये हमारा त्रिदिशाएं क्लासेस का YouTube चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, यहाँ पर मैंने स्क्रीन पे भी दे दिया है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। कोई डाउट है तो उसे भी पूछ सकते हैं, कोई सजेशन दीजिए, किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वो भी बोल सकते हैं, ठीक है। कोई और क्वेरी है तो भी पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का जवाब देने का प्रयास जरूर करूँगी, ठीक है। मिलती हूँ ऐसी ही वीडियो के साथ अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।